Hello बच्चों, welcome back to our Empower Classes channel and today we will start class 9 chapter 1 नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम मेनली होता क्या है, नंबर सिस्टम जानने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि नंबर और सिस्टम ये दो वर्ड्स हैं, ओके, टू वर्ड्स हैं। तो इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी टाइप के जो भी नंबर है, जितने भी टाइप के नंबर है वो सब के सब क्या है नंबर सिस्टम के अंदर लाई करते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे मिलके क्या बना देते हैं, एक नंबर सिस्टम बनाते हैं। ओके, अब जैसे एन है, एन कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। ओके, तो नेचुरल नंबर 1 से n तक, तो ये क्या है, सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फिर क्या है, w इज फॉर होल नंबर। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी सेट ऑफ होल नंबर है ये। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में बिलोंग करते हैं, मतलब उसके अंदर है। कैसे है, देखो, अगर मैं ये 0 बस हटा दूं तो बाकी का बचे वो तो पूरा नेचुरल नंबर ही है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n बिलोंग्स टू w। ओके, फिर क्या है, इंटीजर है। अब देखो इंटीजर में देखो, अगर मैं सिर्फ 0 से हटा दूं, 0 से पूरा हटाऊं तो नेचुरल नंबर भी आ रहा है, और -1 से हटा दूं पूरा तो होल नंबर भी आ रहा है। मतलब कि जो होल नंबर है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स में, जबकि इंटीजर के अंदर भी क्या है हमारा होल नंबर और नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर भी सबसे छोटा है, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर। अब जो इंटीजर है, अभी हम लोग रैशनल नंबर ले ना ले ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो रैशनल नंबर जो है वो हमारा p/q 1/2, 3/2, -1/2 इसके फॉर्म में है। अब देखो माइनस भी आ रहा है, प्लस नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, दोनों नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इंटीजर है वो हमारा रैशनल नंबर के अंदर भी आता है। अब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स में भी आप ले सकते हो। ठीक है, इररेशनल नंबर। अभी जो रैशनल और इररेशनल नंबर है वो हमारा आ जाता है रियल नंबर के अंदर। किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये सारे के सारे नंबर आते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट में एटलास्ट सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के नंबर आते हैं, एक रियल नंबर आता है और एक इमेजिनरी नंबर, इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो चीजें थोड़ी सी ज्यादा इधर उधर मिक्स है, एकदम पूरी तरह मिक्स है। ठीक है, कि आपको कोई एक पैटर्न दे दिया गया है और आपको उसे पूरा बनाना है, लेकिन वो पैटर्न ऐसा है कि इधर से ये लाइन है, यहाँ से ये लाइन है, पूरी तरह बहुत ज्यादा मिक्सचर है, यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है वो, है ना। तो बस कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हमारे रियल नंबर भी होते हैं प्लस इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, रियल प्लस इमेजिनरी। ओके, और इमेजिनरी नंबर है तो उसमें आई मल्टीप्लाई रहता है, और इस आई का मतलब होता है आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है √-1। ठीक है, इस आई का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है √-1। ठीक है, और याद रखना कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस मतलब कि निगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। अब अगर इसके आगे कुछ लगा है तो ठीक है, बाकी निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव नंबर आ रहा है तो हमारा इमेजिनरी नंबर कहला जाता है। ओके, तो ये अभी मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिखाया है। ठीक है, कि नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। और अब इस नंबर सिस्टम में मेनली अभी हम लोग रैशनल और इररेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। ओके, तो रैशनल इररेशनल में क्या रहेगा, कि देखो रैशनल नंबर तो आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब हम लोग जानेंगे कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर इररेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि भाई ये इररेशनल है तो क्यों है और कैसे है। ओके, तो वो जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग अगर
सबसे बेसिक सी बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है हमारा, इसकी एकदम बेसिक सी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, q इक्वल टू p बाई q वेर q नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड p कॉमा q बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स क्या हो गया कि रैशनल नंबर किसका सेट है, p अपॉन q का सेट है, p अपॉन q का सेट है, और जो q है वो 0 के बराबर, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q हमारा 0 नहीं होगा। और फिर आगे क्या लिखा, जो p एंड q है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, z में बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स इट सेज दैट द p एंड q दीज टू नंबर्स आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, ओके, मतलब कि या तो ये पॉजिटिव होंगे या फिर ये नेगेटिव होंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ ये होंगे, इसलिए बिलोंग्स टू इंटीजर दिया गया है, क्योंकि z क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर। व्हाट इज z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। व्हाट इज w, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। व्हाट इज n, सेट ऑफ ऑल होल नेचुरल नंबर। व्हाट इज q, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें लिख लो कि -1/2, 3/4, 5/3, -7/3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स, ओके, रैशनल नंबर्स। अभी नेक्स्ट, ये तो हमारे हो गए रैशनल नंबर्स। अभी बात करते हैं इरैशनल की, बट उसके पहले रैशनल नंबर्स, आपको अगर कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई ये 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, उसके बीच में रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाइए आप, ठीक है, तो आप लोग कैसे करोगे। पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक से आता है कि लोकेट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो बोला है कि ये जो 2/3 है इसको आप नंबर लाइन पे लोकेट करिए। तो सीधी बात है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 0, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, ये 2/3 आ गया, मार्क कर लीजिए। अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में ले जाऊं तो क्या बनेगा, 0.67, ओके, 0.67 बनेगा। अब ये देखो, ये जो 3/3 है इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है एट द एंड। तो देखो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ये नंबर, इसलिए ज्यादातर जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, जब कोई भी टीचर है आप उनको अगर पूछोगे भी कि भाई सर आपने ऐसे 2/3 के फॉर्म में ही क्यों लिखा, तो वो भी आपको यही सेम रीजन बताएंगे कि भाई यहाँ पे 3/3 है, आप इसको कट डाउन करिए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब 0 है और 1 है, तो एट द एंड ये किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अब 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली कहाँ आएगा वो तो हम लोग, ठीक है, वो स्केल से हम लोग लाइनिंग करेंगे। भाई मैंने 0-1 की स्केल बना दी है, 0 और 1, 1 2 3 4 5 6, तो 0.67 है। अब ये तो 0.6 है, ठीक है, मुझे जाना है 6-7 तक, तो फिर मेरे को वापस 6 और ये 8 के बीच में 0.6 और 0.7 के बीच में वापस से मैं बनाऊंगा 0.6 से 0.7, तब यहाँ पे 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, ओके, तब जाके यहाँ पे ये जो 6-7 आया तो ये हमारा मार्क हो गया। बट अगर नॉर्मली हमको बोला है कि सिंपल आप 2/3 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन ये था कि भाई 2/3 है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 3/3, अभी डिनोमिनेटर में तो 3 चले गए और ऊपर बस नंबर चेंज हो जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अब 3/3 बन गया, तो सीधी बात है 0 और 1 के बीच में आएगा, तो फिर डिवाइड भी करके देख लो तो 0.67 है, तो करेक्ट है। आप कहीं पे भी डाल दो 0 और 1 के बीच में किसी भी पॉइंट पे डाल दो, वो भाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ओके। ये था एक्सप्लेनेशन, और ये वाला जो भी मैंने बताया ये हम लोग आगे करेंगे, मीन्स आगे चैप्टर्स में, ओके। तो ये था हमारा कि हाउ टू लोकेट द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ओके।
तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि भाई रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा कि भाई अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर्स दिए गए और उनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसका देख लो क्या करना है आपको। बेसिकली ये आप दो मेथड है, एक मेथड बच्चों वाली है और एक मेथड थोड़ी बड़े वाली है, मतलब कि हाँ कि लॉजिक है। जैसे मान लो तुम्हें 2 और 1 है, सॉरी 2 और 3 है, इसके बोला है कि इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ, तो बोलोगे इस तरीके से होगा। ये तो 2 और 3 है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर कहाँ से आ सकते हैं। पहला मेथड ये है क्या ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे 1 रखो यहाँ पे 1 रखो, ओके, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं तो डायरेक्टली 10/10 किया, यहाँ पे भी 10/10 किया, तो कितना हो गया ये 20/10 और ये 30/10। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 20 और 30 इनके बीच में तो 5 रैशनल नंबर आते ही ना ऑलरेडी, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये बच्चों वाली मेथड थी। अभी हम लोग जो देखेंगे वो सेकंड वाली मेथड है। सेकंड मेथड, इसमें क्या करना है आपको, 2 और 3 दिया है, उसको 2 को मान लो x और 3 को मान लो y, तो बस x + y/2 मतलब 2 + 3/2, तो क्या बन गया 5/2 हो गया। तो यानी 2 और 3 के बीच में पहला रैशनल नंबर क्या है हमारा 5/2। अब अगर मैं 2 और 5/2 के बीच में निकालूंगा तो भी निकलेगा कि बस सिंपल है 2 5/2 प्लस डिवाइड/2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 5/2 होल अपॉन 2, तो क्या हो गया 9/4। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 और 5/2 के बीच में क्या आ रहा है 9/4, ये 5/2, ये 3। ओके, फिर आप वापस से क्या करना, अब अगर ये दोनों ले लोगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये दोनों ले लोगे तो उनके बीच में आ जाएगा, वैसे अब दो दो नंबर लेते चलो उनके बीच में नंबर। समझ में आया आपको ये वाला कैसे करना है। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे सेकंड मेथड था जिसमें फॉर्मूला ये है कि x + y/2। तो आप चाहे 10 रैशनल नंबर निकालना हो या 20 रैशनल नंबर। हाँ, अभी जैसे ज्यादा बोला है तो भाई ये वाला मेथड ठीक रखता है कि हाँ कि भाई डायरेक्ट ऊपर नीचे बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ नंबर ऐसे दिए होते हैं, अब मान लो यहाँ पे मेरा दिया है तुम्हें 3 और यहाँ दिया है 2, तब ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो 6 है एलसीएम, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 आया, तो अब ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 4/6, ये आ जाएगा 9/6। अब 4 और 9 के बीच में 5 रैशनल बनाते हैं क्या, काउंट करो 5/6, 7/6, 8/6, यानी कितने नंबर आ गए ओनली 3, 5 नहीं आए ना, यानी यहाँ पे ये मेथड काम नहीं है फर्स्ट वाली। तो हम लोग अगर ये सेकंड वाला यूज करेंगे तो हमारा 5, 10, 20, 50 जितने भी आपको निकालने निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था फाइंडिंग 10 और n रैशनल numbers between two rational numbers। ओके, तो ये हमारा क्या था कि भाई हमें अगर n रैशनल नंबर फाइंड करना है, कितने रैशनल नंबर के बीच में, 2 रैशनल नंबर के बीच में, तब हम लोग वो सेकेंड वाला मेथड जो है हमारा, ठीक है, सेकेंड वाला मेथड x + y/2 वाला, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी तो ये था बेसिक सा रैशनल नंबर के बारे में जितना आप लोग को पूरी तरह पता है। अब हम लोग जाने वाले हैं हमारे थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। मीन्स अगर आपको नंबर दिया है इसको डिवीजन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंपल है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं हम लोग।
तो उधर चले चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे और उनको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के नंबर आते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग नंबर, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड इज टर्मिनेटिंग नंबर एंड फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, सो इधर अगर देखा जाए तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग मतलब कि किसी भी एक पॉइंट पे जाने के बाद वो रुक जाए, आगे बढ़े ही ना। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो ऐसे होते हैं चाहे कहीं पे भी जाओ वो रुकते ही नहीं है, वो चलते रहते हैं अपना। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखवा दूं मैं, यहां देख लो। टर्मिनेटिंग नंबर की डेफिनेशन है द रैशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट। देखो फाइनाइट वर्ड मतलब आ रहा है, मैं सिंपल से लिख देता हूं यहाँ पे, इसे लिख देता हूं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और इसको रिपीटिंग। मतलब कि इसको, इसमें ऐसे नंबर आएंगे जिनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट के बाद भले ही 10 प्लेस डिजिट तक चला गया है नंबर, कि मेरे पॉइंट बाद 10 नंबर्स आ गए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो फुल स्टॉप हो रहा है, मतलब कि उसके बाद रिपीट नहीं कर रहा है नंबर। रिपीट करना मतलब वही 10 नंबर वापस से वापस अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था ये वाला 2/3, इसको करेंगे अगर 2 पॉइंट किए 0 6 18 फिर 2 0 6 18 फिर 2 0 6 6 6 6 6 6। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू वे में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो यानी कि 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.6 पे बार। 6 पे बार क्यों डाला गया है, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको हम लोग बार बोलते हैं। ठीक है, तो 6 पे बार क्यों डाला गया, क्योंकि बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्योंकि देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट 6 6 6 6 6 6 6 6, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, अब मैं यहां की बात करूं, जैसे 5/2 लूं तो इसका क्या आएगा, 2.5 आएगा, है ना, डिवाइड करोगे तो देखो पॉइंट बाद क्या कुछ रिपीट हुआ नहीं हो, पॉइंट बाद तो 1 प्लेस के बाद ही क्या हो गया, रुक सा गया है ना। तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ओके, तो ये था हमारा बेसिक था टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो रिपीट ना करे, यानी पॉइंट के बाद वो कहीं पे भी रिपीट ना करे, यानी अब पॉइंट वो चाहे 11 नंबर तक खींच जाए, 12 नंबर तक चला जाए, 13 नंबर तक चला जाए, लेकिन जाने के बाद रुक जाना चाहिए। अगर रुक गया है तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग में देखो, टर्मिनेटिंग तो ये एक वर्ड जैसे मिल रहा है टर्मिनल, है ना। काफी बार अगर आप रेलवे स्टेशन गए होगे तो वहां पे जो भी गाड़ी मीन्स जो ट्रेन अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन आने वाली, जैसे मुंबई टर्मिनल्स,
ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो मुंबई स्टेशन है वो स्टेशन नहीं है, वो टर्मिनल है। कहीं कहीं पे देखना, कहीं कहीं पे लिखा होता है कुछ कुछ स्टेशन के ऊपर कि डैश स्टेशन का नेम, मतलब उस जगह का नेम, और लास्ट में लिख देंगे टर्मिनल। टर्मिनल मतलब वो एंडिंग पार्ट है उसका, यानी उसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। मुंबई टर्मिनल अगर ले रहा हूं मैं, मतलब मुंबई क्या हो गया, एंडिंग पार्ट हो गया। मुंबई के बाद तो डायरेक्ट क्या है, सी है, वहां पे थोड़ी हो सकता है, ट्रेन थोड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। वो कैसा पॉइंट हो गया, टर्मिनल। जैसे कि अभी यहाँ पे अपना कन्याकुमारी में भी आई थिंक सो कि कन्याकुमारी जो है वो हमारे इंडिया का टर्मिनल पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद से क्या चालू हो रहा है, ओशन, मतलब पूरा सी लेवल चालू हो गया, ओशन चालू हो गया है ना। तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग, इसलिए टर्मिनल, टर्मिनल वर्ड कि भाई जो रिपीट ना ही करे, पॉइंट के बाद खत्म, उसके बाद बढ़े ही ना। और नॉन टर्मिनेटिंग जो कंप्लीट चलता रहता है, भाई हाँ आगे भी है पीछे भी, जैसे जंक्शन, देखना ना, जैसे अभी अगर मैं बड़ोदरा में हूँ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बड़ोदरा जंक्शन। तो बड़ोदरा में जंक्शन क्यों डाला है, क्योंकि भाई आगे जाओगे तब भी स्टेशन मिलेगा, इधर जाओगे तो भी स्टेशन, मतलब दोनों साइड रास्ते हैं, दोनों साइड पाथ हैं, इसलिए वो जंक्शन हो गया। तो यानी रिपीट तो हो गई, मतलब ऐसे घूम के तो आऊंगा तो है ही मैं, ठीक है। अभी ऐसे होता है ना कि हमारी जो, अगर हम जहाँ पे भी रहते हैं, कोई गली, कोई मतलब कि 3-4 गली छोड़ के अगर रह रहे हैं, अगर गली वाइज में देखे, रोड नंबर में देखा जाए तो 1 2 3, अगर 4 में रहना है तब भी वो पीछे से जाके कहीं से भी जाके 1 नंबर या वापस से 4 नंबर में आ पाएगा। लेकिन हाँ अगर एकदम लास्ट है जहाँ पे अब वो खत्म ही हो गया, मतलब सिर्फ एक ही रास्ता है जाने वाला, उसके अलावा कोई और नहीं है, तो मतलब वो क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर नहीं समझ आया तो पॉइंट, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट we will cover our theory portion, then we will start our basic practices, and I will suggest you for if you want to do more practice other than your NCERT book, you can prefer RD Sharma, okay, RD Sharma. Here you can get 10 questions of same time, so you can prepare yourself well, okay. So this is terminating and non-terminating numbers. Now अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि भाई फ्रैक्शन से, सॉरी रैशनल नंबर से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब डेसिमल पार्ट में कैसे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल से फ्रैक्शन में वापस कैसे आएंगे, मींस हाउ वी कैन राइट अ डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन, मींस p upon q फॉर्म, ओके। सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज converting decimal number into rational number, means like p upon q form, okay. For terminating number it is very easy, but for not terminating we will see it. Means for first one 2.5, this is our terminating, okay, this is our terminating. How can you write it, 25 upon 10, when will you remove that point, this will become 25 upon 10, and now when you subtract, simplify it, then it will be 5 upon 2 at the end. This is the answer. So for terminating it is very easy, means you just have to remove the point, and upon means in denominator write the number after how many number the point is there. Here only one number, so here will be 10. In some questions there will be about 10 numbers, so write 1 and add 10 zeros, 1, okay. Next, now if there is 0.6,
bar. Now the question arises, how will you represent these number into rational number? Because it is a non-terminating number, means it continuously repeating. So how many times will you write 1 0 0 0 0 0? It will be so long. So for this we will do, let x is equal to 0.666. Okay, we will do what? X is equal to 0.66666. Then this is our equation number 1. Multiply equation 1 with 10 on both sides. Means multiply 10 to this equation on both sides. Both sides means left side and right side. So it will become 10x is equal to 6.6666. Okay, dot dot dot. Now this is our second equation. Now subtract first from second. So we will get 10x minus x, 6.666 minus 0.666. Okay, what will it become? It becomes 9x and it will be a 6. Now x is equal to 6 upon 9, and when we simplify it, it will become 2 upon 3. Now what is x? 2 upon 3, and what we consider x? 0.666. Means 0.6 bar is now 2 by 3. Is it same? Yeah. Now in your mind the question arises, sir, why do you multiply by 10 only? Why do not you multiply by 100, 1000, 10,000? It's simple, because how many numbers are repeating? Only one number. Only single number is repeating continuously. So you have to multiply by 10. Okay? If here it is repeating 2 numbers, then you will multiply by 100. 3 numbers, 1000. Because I have to do what? I have to take out this number after zero. Sorry, after a point. Before a point means I have to take 6 to here in the place of 0. And here 6 is the only number which is repeating. So I will multiply by 10. Because if I multiply 10 here, then what will become? 0.6666 upon 4 zeros multiply 10. So 1 0 1 0 again, so 6.6666. Okay, it becomes like that. That's why I will multiply by 10. So you have to see in the question that how many numbers are what repeating. Means हमको ये देखना है कि कितने नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. यहाँ पे 1 नंबर हो रहा था, इसलिए मैं क्या किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से. अगर मेरे यहाँ पे 2 नंबर हो रहे हैं, मतलब मान लो 61, इट विल बी मतलब ऐसा 61 61 61 61. देन मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा. किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से. अगर 3 नंबर हो रहे रिपीट, तब 1000. ठीक है, और बाकी प्रोसेस पूरी ऐसी ही है. समझ में आ गया? अब चाहे यहाँ पे 0 लगाओ या 5 लगाओ, कुछ भी लगाओ, अब लोग मेन पीछे के नंबर को आगे लाना होता है. ठीक है, तो आप बेसिक करोगे. तो ये हमारे थे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग फ्रैक्शन यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो वाला. ओके, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज आवर टॉपिक irrational numbers. Topic irrational numbers.
इरेशनल नंबर। ओके, अभी जैसे आप लोग को रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, द नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, it will be a rational numbers. And now you will make the definition of irrational number कि those number which cannot be written in the form of p upon q is called irrational number. It is also good, but if we go through the actual definition means अगर हम लोग actual definitions के बेस पे जाएं तो वो नंबर जो क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा है उनका? नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते जा रहे, रुक ही नहीं रहे। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाया जाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल representation, then that number will be called irrational number. Okay, यानी जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, सीधी बात है भाई, रिपीट कर ही नहीं रहा है, सॉरी रिपीट कर रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है अपना, रिपीटिंग है ना, हाँ ठीक है, तो वो हमारे क्या जाते हैं, सॉरी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है हमारा? रिपीटिंग नंबर है ना, तो वो नंबर क्या कहलाया जाता है? हमारे इरेशनल नंबर। क्या कहलाया जाते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में ले लो, √2 3 4 नहीं हो 5। बट हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और है, आप हर एक नंबर को ये नहीं बोल सकते कि ये इरेशनल, मतलब कि आप 2/3 को नहीं बोल सकते कि ये इरेशनल नंबर है। आप मुझे सर क्यों? क्योंकि सर देखो ना, 2/3 तो रिपीट हो ही रहा है ना, मतलब चल ही रहा है ना, कहाँ खत्म हो रहा है? मैंने देखो बेटा क्या लिखा है, और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब खत्म ना हो, चलते रहो, बट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, 6 बार भी आ रहा है, बार आ रहा है। अगर आप इसको करने जाओगे ना सिंप्लीफाई भी, तो ये ऐसा नंबर है कि ये चलता जाएगा, बट वापस से मान लो अगर 7 8 तक आपने निकाल लिया, अब जब आप 8th डिजिट से लेकर 14th डिजिट तक निकालोगे ना, तब भी वो नंबर आगे के 7 डिजिट से अलग ही होंगे। ठीक है, सेम नहीं होने वाला। यहाँ पे तो बार बार 6 आ रहा था ना, वहां पे ऐसा नहीं कि ये सेम नंबर 7 आ गया, फिर वापस से यही 7 नंबर वापस आएगा, फिर से 7 नंबर वापस आएंगे। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, मतलब रिपीट तो होगा ही नहीं नंबर इसमें। ठीक है, तभी तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग बाकी की तरह इसको भी रैशनल नंबर ना बोल, सॉरी बाकी की तरह इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते ना, कि सिंपल डेफिनेशन लिख देते कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नहीं है ना, बिकॉज ये रिपीट ही नहीं करता अपने नंबर को। जब भी इसको अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे इसका, तो कभी भी रिपीट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारे इसकी इरेशनल नंबर की। यानी अभी अब जब आप p अपॉन q फॉर्म बोलते तो वो थी आधी अधूरी, मीन्स इट शुड हैव सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, और ये था उसको मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, कि भाई हाँ, जो नंबर है वो तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी हम लोग ने देखा भाई, डिसाइड जो भी हमारे मैथ में जितने भी मैथमेटिशियन रहे होंगे, ठीक है, तो वो लोग जो सॉल्व किए होंगे तो वो देखे होंगे कि हाँ ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, जो इरेशनल है, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट वो ये भी ऑब्जर्व किए होंगे कि भाई ये तो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं इनकी तरह, यानी ये नॉन रिपीटिंग नंबर भी है। ओके, यानी कि जो हमारा वो है
इरेशनल नंबर, वो दो नंबरों का मिक्सचर ही ना है पूरी तरह, यानी कि नॉन टर्मिनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो रिपीट करे ही ना, लेकिन वहां पे ऐसा है कि फुल स्टॉप हो जाता है पूरी तरह, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे चलता रहेगा, बट हाँ रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? इरेशनल नंबर्स। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें ये है कि भाई अगर इरेशनल नंबर है तो प्रूफ कैसे करेंगे इरेशनल ही है। हम लोग तो बोल देते कि हाँ भाई ये इरेशनल है, पर इसका प्रूफ भी चाहिए। तो फर्स्ट मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और सेकेंड हमारे मेथड को कुछ नेम नहीं है, बट ये है बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब इसमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसके बेस पे हम लोग फिर सॉल्व करते हैं कि भाई ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। और पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी आप लोग 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। ठीक है, जिसमें हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वो हमारा क्या हो जाता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और वो ही ज्यादा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, so for today we will stop here, and in next trial I will show you how to prove the number is irrational or rational sorry, by long division method and by method of contradict. Then we will see how we can represent an irrational number on number line, okay, and many other things. Okay, so for today, bye.